हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल राहुल आईएएस एकेडमी। जैसा कि मैं 11th का जियोग्राफी एनसीईआरटी डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें मैंने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर डिस्कस कर लिया। आज मैं थर्ड चैप्टर डिस्कस करूँगा जो कि ड्रेनेज सिस्टम पे है। ठीक है, इसमें भारत की रिवर के बारे में समझेंगे। ओके, तो मैं एनसीईआरटी बुक को ही प्रेफर कर रहा हूँ सीधा, और ये अपडेटेड भी है। ठीक है, मैंने सीधा वेबसाइट एनसीईआरटी वेबसाइट से निकाला है, वहीं से डिस्कस कर रहा हूँ। और ये यूपीएससी एंड पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और देखते हैं भारत के ड्रेनेज सिस्टम। इसमें मैं बीच बीच में मैप का यूज भी करूँगा, जिससे हमारे दिमाग में उसका स्ट्रक्चर बन जाए। ठीक है, तो आओ देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम इंडिया का क्या है। तो इसमें कोई टर्मिनोलॉजी है उसको देखते हैं, जैसे कि ड्रेनेज। ड्रेनेज क्या है? तो बेसिकली ड्रेनेज है द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल। वेल डिफाइंड चैनल जो होता है, फ्लो ऑफ वाटर का वेल डिफाइंड चैनल इज नोन एज ड्रेनेज। ओके, एंड ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? नेटवर्क ऑफ सच चैनल्स इज कॉल्ड ये ड्रेनेज सिस्टम। ओके, जो ऐसे वेल डिफाइंड चैनल होते हैं उसके नेटवर्क को क्या कहते हैं? ड्रेनेज सिस्टम। ओके, और जो ड्रेनेज पैटर्न होता है ऑफ एन एरिया इज आउटकम, वो बहुत चीज उसको डिसाइड करती है जो ड्रेनेज पैटर्न होता है। ठीक है, जैसे कि ये गंगा रिवर ये गौमुख से निकलकर ये जाती है बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो इसको बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं, जैसे कि क्या क्या डिसाइड करती हैं? टाइम पीरियड डिसाइड करता है, नेचर डिसाइड करता है, स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक्स, यहाँ के रॉक्स का डिसाइड करते हैं, टोपोग्राफी डिसाइड करता है, स्लोप डिसाइड करता है, अमाउंट ऑफ द वाटर फ्लोइंग, ठीक है, एंड द पीरियोडिसिटी ऑफ द फ्लो। तो ये सब चीज़ें डिसाइड करती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं जो कि आगे काम आएगा। पेरेनियल रिवर क्या होते हैं? ऐसा रिवर जिसमें 12 महीने पानी हो, मतलब आल पूरे साल जो है उस नदी में पानी हो, उसे कहते हैं पेरेनियल रिवर। ऑलवेज विद वाटर, हमेशा पानी हो। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। जैसे कि हिमालयन रिवर पेरेनियल रिवर होते हैं, क्योंकि यह इसका सोर्स वो तो साउथ वेस्ट मानसून तो होता ही है, इसके साथ ही ग्लेशियर होता है। ठीक है, वो पिघलते रहते हैं और पानी यहाँ रहता है, इसका सोर्स रहता है गंगा यमुना एंड अदर रिवर में। जैसे गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। यमुना क्या निकलती है? यमुनोत्री से, बंदरपूछ से। ठीक है, तो वो सब ग्लेशियर उसके सोर्स है, तो वो पेरेनियल रिवर है, हमेशा पानी रहता है उसमें। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, इसके विपरीत क्या होता है? एफीमेरल रिवर। एफीमेरल क्या होता है? उसमें केवल वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, वो केवल बरसात के समय उसमें पानी रहता है, एंड अदरवाइज वो ड्राई रहता है। ठीक है, ये साउथ की रिवर होती है, कावेरी रिवर को छोड़कर। बाकी रिवर वहाँ की जो है पेरिनियल रिवर है, सॉरी इम्फेरिमल रिवर है। कावेरी पेरियल रिवर है क्योंकि ये इसका दो सोर्स है। एक तो नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी बारिश होता है यहाँ। ठीक है, एक साउथ वेस्ट मानसून से भी बारिश होता है यहाँ, तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, बाकी अदर रिवर गोदावरी, कृष्णा, अदर नर्मदा, ईटीसी, ये सब रिवर जो है एफीमेरल रिवर है, यहाँ केवल सीजन में इसमें पानी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट और टर्मिनोलॉजी को देखते हैं। कैचमेंट एरिया क्या होता है? ठीक है, कैचमेंट मतलब वो सारा कैच कर लेता है, कैच से ही रिलेटेड है। ये रिवर ड्रेन द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम ये स्पेसिफिक एरिया। ओके, समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे कि ये मतलब गंगा प्लेन है, तो ये गंगा प्लेन का ये सारा इसका अपना एक कैचमेंट एरिया है। ठीक है, यहाँ से सारा रिवर जो है इसके जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो सारा रिवर इसमें कलेक्ट होकर एक अपना ड्रेनेज सिस्टम बनाती है। मेन रिवर गंगा, इधर यमुना। ठीक है, तो इसे कहते हैं कैचमेंट एरिया। तो फिर और देखते हैं नेक्स्ट, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? एन एरिया ड्रेन्ड बाई रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। एन एरिया ड्रेन्ड बाय रिवर्स एंड इट ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। ये सभी क्षेत्र मिला के क्या कहलाते हैं? ड्रेनेज बेसिन। इसमें बहुत कम माइन्यूट डिफरेंस होता है, ये पूरे इसके ट्रिब्यूटरीज को मिला के। ठीक है, इधर से चंबल आएगी, इसमें मिलेगी यमुना में, तो ये सारे इसको मिला के इधर राम, गंगा, घाघरा, अदर रिवर जो है इसमें आके मिल रहे हैं, वो पूरे इसके ड्रेनेज बेसिन बनाते हैं, तो ध्यान रखना। ओके, आगे चलते हैं और देखते हैं टाइप ऑफ रिवर को।
इम्पॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न को देखते हैं। तो ड्रेनेज पैटर्न है, द ड्रेनेज पैटर्न रिजेंबल द ब्रांचेज ऑफ ट्री, जो ट्री की तरह दिखते हो, ब्रांच बनाते हो, ऐसे रिवर को क्या कहते हैं, डेंड्रियाटिक। एग्जाम्पल है ऑफ विच द रिवर्स फ्लोइंग इन नॉर्दर्न प्लेन, जो नॉर्दर्न प्लेन में रिवर हैं, मैप से देखते हैं, इसकी बात कर रहा है। जैसे ये गंगोत्री से निकल के गंगा गंगा जी यहाँ से बहती हैं, ये देखो, और यहाँ ऐसे मिल जाती हैं। तो ये जो है ऐसे, इसमें जो इसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं ऐसे ऐसे आके मिलती हैं, गंडक, कोसी, महानंदा, और इधर से आएगा यमुना, इसी पैरेलल में आके यमुना, इसमें आएगा चंबल, और अदर अदर ऐसे ऐसे मिलेंगे, केन, बेतवा, इधर भी मिलेगा जो यहाँ की लोकल रिवर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे आएगा सोन रिवर मिलेगा। अब आप नीचे से देखो, यहाँ से इस रिवर को नीचे से देखो तो ये क्या बन गया है, एक पेड़ की तरह बन गया है, ट्रीज स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, कौन सा यूज किया गया, डेंड्रियाटिक, याद रखना डेंड्रियाटिक, ये ट्री की तरह होता है, ठीक। तो ये क्लियर हो गया होगा आई होप। तो इसको डिलीट कर देते हैं, फिर नेक्स्ट समझते हैं। दूसरा है व्हेन द रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द हिल, कोई हिल से रिवर निकलती हैं और फ्लो इन द ऑल डायरेक्शन, द ड्रेनेज पैटर्न इज नोन एज द रेडियल। ओके, ऐसे रिवर को रेडियल कहते हैं, जैसे किसी हिल से 3-4 रिवर चारों तरफ निकलती हो, इसे रिवर को रेडियल कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, यहाँ पे कौन सा माउंटेन है, यहाँ पे अमरकंटक है, अमरकंटक हिल्स, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से कौन कौन सी रिवर निकलती है, ऐसे अमरकंटक, ऐसे। एक तो यहाँ से सोन निकलती है, ऐसे सोन जाके गंगा में मिलती है, गंगा इधर से आ रही होती है तो ये गंगा में मिलेगी, ठीक है, ये है सोन। और इधर एक जाएगी नर्मदा, ठीक है, और एक जाएगी इधर महानदी, उड़ीसा में महानदी, ठीक है। और यहाँ एक वेनगंगा भी जाती है, जो कि किसकी, पेनगंगा की सहायक नदी है, ऐसे ये वेनगंगा है, ये पेनगंगा है, और इधर से एक नदी आती है, कौन, गोदावरी, उसकी सहायक है। तो इस तरह से ये रेडियल पैटर्न बनाती है, ये रेडियल पैटर्न बनाती है, ठीक है। तो इसका जो है ड्रेनेज पैटर्न है रेडियल, किसका, अमरकंटक से, जो अमरकंटक हिल से जो जो नदियां निकलती हैं, सोन, महानदी, नर्मदा, वेनगंगा। तो ये ध्यान रखना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये रेडियल पैटर्न बनाते हैं। फिर चलते हैं थ्रिलिस पे। ओके, तो थ्रिलिस क्या है, व्हेन द प्राइमरी ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर्स फ्लो parallel to the each other and secondary tributaries join them in the right angle, this pattern is known as the थ्रिलिस। भाई ये इसकी बात कर रहा है यहाँ पे, नर्मदा, ये बात कर रहा है नर्मदा रिवर की, तापी रिवर की। यहाँ से नर्मदा निकल रहा है अमरकंटक से, ये देखो, और यहाँ से आएगी तापी, तापी के तापी जो है, तापी नदी पे कौन सा सिटी है, सूरत। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसके जो है राइट एंगल पे जो रिवर बनाएगी, ऐसे, ये देखो, यहाँ से अपनी अपनी लोकल रिवर्स ऐसे। तो इसे थ्रिल्स, थ्रिल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, थ्रिल्स, जो 90 डिग्री पर रिवर मिलती हो, ये देखो। द प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर फ्लो पैरेलल टू द ईच अदर एंड द पैरेलल, दो रिवर पैरेलल हो रही है ना, और द सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी जो है उसके ज्वाइन दम एंड द राइट एंगल, राइट एंगल पे जो ज्वाइन करती है, ये, इसे क्या कहते हैं, थ्रिलिस। ओके, आई होप समझ गए होगे। एक और है सेंट्रीपिटल ड्रेनेज सिस्टम। सेंट्रीपिटल क्या है, व्हेन द रिवर्स डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इन द लेक और द डिप्रेशन इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल। ओके, ये जस्ट उल्टा है किसका, रेडियल का, ये रेडियल का उल्टा है। इसका एग्जाम्पल होगा, इसको डिलीट करते हैं, जैसे कि ब्लैक सी है ना, आप ध्यान होगा, ब्लैक सी है, ब्लैक सी में, ब्लैक सी में रिवर गिरती है डेन्यूब, डेन्यूब गिरती है, ठीक है। और ये डिंस्पर एक गिरती है, ऐसे डिंस्पर। ओके, तो ये इस तरह से सेंट्रीपिटल बनाता है। यहाँ पे ब्लैक सी है और इसमें जो है यूरोप की रिवर्स आती है। ओके, तो ये किसका उदाहरण हो गया, सेंट्रीपिटल का, सेंट्रीपिटल का एग्जांपल हो गया। ओके,
तो ये हमें ध्यान होना चाहिए। स्ट्रक्चर बन गया होगा आई होप। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। ये जो मैंने बताया है ये जो है डेंड्रियाटिक हैं, जो नॉर्दर्न प्लेन के रिवर हैं। रेडियल है जो अमरकंटक से निकलती हैं, सोन, नर्मदा, महानदी, ये देखो महानदी, एंड इधर वेनगंगा भी निकलती है, ये देखो वेनगंगा। वेनगंगा जो है पेनगंगा की सहायक है और ये जाके गोदावरी में निकलती है, मिलती है, ठीक है, जो मैंने बताया था। और थ्रिलिस ये तापी नर्मदा के आसपास बनता है। और उसका सेंट्रीपिटल का ब्लैक सी का एग्जाम्पल दिया। सेंट्रीपिटल होता है ये ब्लैक सी में जो आके मिलती हैं, डेन्यूब एंड डेस्परिस के एग्जाम्पल हैं रिवर के। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द अदर नोन एज द वाटर सेट। वाटर सेट होता है जैसे कि ये है जो है अरावली। अब इसके अदर अदर अपना एक अलग ड्रेनेज पैटर्न बन रहा है और इधर एक अलग बन रहा है, ओके, गंगा यमुना का। तो ये से कहते हैं वाटर सेट। द कैचमेंट ऑफ द लार्ज रिवर्स आर कॉल्ड द रिवर बेसिन। ओके, कैचमेंट ऑफ द लार्ज रिवर कॉल्ड द रिवर बेसिन। ये पूरे गंगा को कहते हैं रिवर बेसिन इधर, ठीक है, ये रिवर बेसिन है। वाइल दोज आर द स्मॉल रिवर्टाइज रेल्स आर रिफर्ड एज द वाटर सेट। तो रिवर बेसिन का एक छोटा सा रूप है, रिवर बेसिन का एक छोटा सा रूप है क्या, वाटर सेट। वाटर सेट एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द रिवर बेसिन एंड द वाटर सेट, उसमें बहुत छोटा सा अंतर होता है। वाटर सेट आर द स्मॉल एरिया वाइल द बेसिन कवर द लार्ज एरिया। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए, ये पूछ भी सकता है प्रीलिम्स वगैरह में, तो ये ध्यान रखना। अब चलते हैं। इंडियन ड्रेनेज पैटर्न्स में बी डिवाइडेड ऑन द वेरियस बेसिस ऑन द डिस्चार्ज ऑफ द वाटर, ओके। अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम, और दूसरा क्या है, बे ऑफ बंगाल। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कैसे क्या है। तो सेपरेटेड फ्रॉम द ईच अदर थ्रू द दिल्ली रिड्स के से अलग हुए हैं, ठीक है, दोनों अरावलीज एंड द सह्याद्री। Nearly 77% of the drainage are the consisting of Ganga, ब्रह्मपुत्र एंड महानदी, कृष्णा, ठीक है। ये 77% ड्रेनेज एरिया को कवर करती है। कौन कौन, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा एंड मतलब ETC इन द टूवर्ड्स द वे ऑफ बंगाल, ओके। और 23% जो है इंडस, नर्मदा, तापी, माही, पेरियार सिस्टम ड्रेनेज इन द अरेबियन सी, ओके। ये सब रिवर मतलब 77% ड्रेनेज करती हैं बे ऑफ बंगाल में। 23% जो है वो अरेबियन सी में ड्रेनेज करती हैं, ओके। तो ये ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। On the basis of the size of the watershed, the drainage basin of India, the grouped into the three categories: major river basins with the more than the 20,000 square kilometer catchment area, or 14 drainage basins such as the Ganga, Brahmaputra, Krishna, तापी, नर्मदा, माही, पेनार, साबरमती, बराक, ये सभी जो है। और सेकंड जो है मीडियम रिवर बेसिन जो है वो उसमें जो है 22,000 टू 20,000 स्क्वायर माइल आते हैं, और इसमें 44 रिवर आते हैं छोटे छोटे, सच एज द कलिंदी, पेरियार, मेघना। और तीसरा है माइनर रिवर्स बेसिन्स विद द कैचमेंट एरिया ऑफ द लेस देन 2,000। तो ये तीनों याद रखना, एक 20,000 से ऊपर, एक 2,000 से लेकर 20,000 तक, और एक लेस देन 2,000, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट देखते हैं, मतलब इसी में नर्मदा एंड तापी जो है टू लार्ज रिवर विच आर द एक्सेप्शंस हैं इसके, एंड दे आर अलॉन्ग विद द मेनी स्मॉल रिवर्स डिस्चार्ज दियर वाटर इन द अरेबियन सी, ओके, उसी बात को बता रहा है। एंड ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत के ड्रेनेज सिस्टम को समझते हैं। ये लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉल एंड द बिग रिवर्स हैं इंडिया में। इट इज़ द आउटकम्स ऑफ द इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ द थ्री मेजर physiographic units and the nature and the characteristics of the precipitation। और हिमालय ड्रेनेज क्या है, हिमालयन ड्रेनेज को देखते हैं।
लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री है इसका, ठीक है, मेनली इंक्लूडिंग द गंगा, ओके, एंड इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, तीन रिवर को, ये हिमालय ड्रेनेज में तीन मेन रूप से आएंगे, गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। सिंस दीज आर द फेड बोथ बाय द मेल्टिंग ऑफ द स्नो एंड द प्रेसिपिटेशन, ओके, द ये रिवर जो है पेरिनियल रिवर है एंड पासेस थ्रू द जाइंट गॉर्ज से ये गुजरते हैं, बड़े बड़े गॉर्ज से, एंड कर्व्ड आउट बाय द इरोजनल एक्टिविटी, काफ़ी करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो यंग माउंटेन्स हैं, ओके, तो वो सेडिमेंट्स काफ़ी लाते हैं रिवर, एंड सिमिल्टेनियसली विद द अपलिफ्ट ऑफ हिमालय, ओके, beside the deep gorge and river also form the बी सेव वैली, क्योंकि ये यंग माउंटेन्स का ये एग्जाम्पल होता है, ओके, एंड रैपिड एंड द वाटरफॉल देयर माउंटेनियस their mountainous course, while the entering the plains, depositional feature like the flat valley, oxbow lake, ये सब इसे बनाते हैं क्योंकि ये यंग माउंटेन्स होते हैं यहाँ पे, ओके, तो ये सब बनाएंगे क्योंकि यहाँ की जो मतलब मिट्टी है वो उतना हार्ड नहीं होती, सॉफ्ट होती हैं, तो आसानी से रिवर से कट जाती हैं और वो फ्लो करती हैं विद द रिवर्स, कॉल्ड द सेडिमेंट्स, उसे सेडिमेंट्स कहते हैं। तो फ्लैट वैली होती है यहाँ पे, ऑक्सबो लेक बनाती है क्योंकि वो रिवर अपनी रूट को चेंज कर देती है, जैसे ऐसे ऐसे आया तो सीधा रिवर आने लगी तो ये ऑक्सबो लेक बन गया, ठीक है, यही फ्लड प्लेन्स होते हैं यहाँ, एंड ब्रेडेड चैनल्स एंड द डेल्टाज नियर द रिवर माउथ पे डेल्टा होते हैं, ठीक है, एंड द हिमालयन रीचेस, द कोर्स ऑफ दीज द रिवर्स इज हाईली टॉर्टस, ओके, डिस्प्ले ए स्ट्रॉन्ग मेंडरिंग टेंडेंसी, ये सब हिमालय रिवर के बारे में समझ रहे हैं, ठीक है, एंड द शिफ्ट देयर द कोर्सेज फ्रीक्वेंटली, भाई यहाँ सेडिमेंट्स आके जमा हो जाएगा, मान लो ये रिवर है, रिवर ऐसे जा रही थी, फिर यहाँ के सेडिमेंट्स जाके जमा हो गए, फिर जब यहाँ पे आएगा पानी रेनी सीजन में तो यहाँ पे बाढ़ नहीं आ जाएगा काफ़ी एरिया में, तो बस यही हो रहा है। रिवर कोसी, रिवर कोसी को बिहार में क्या कहते हैं, सारो ऑफ बिहार, और दामोदर रिवर को बंगाल में कहते हैं, ओके, रिवर ऑफ बंगाल, शारो ऑफ बंगाल, ओके। कोसी bring the huge quantity of the sediment from its upper reaches and the deposited the plain, ओके, काफी सेडिमेंट लाती है, the courses get the block, उसके कोर्सेस ब्लॉक हो जाते हैं जैसे मैंने बताया यहाँ पे, एंड द consequently the reaches the change in its course, और फिर ये यहाँ पे ब्लॉक हो गया, फिर ये ऐसे मूव करेगी और यहाँ पे सेटलमेंट्स, फिर वो बाढ़ आ जाता है, तो यही बात है, consequently the river changes its course, तो वाई डज ब्रिंग कोसी ब्रिंग द ह्यूज क्वांटिटी, ये सब क्वेश्चन का बात है। अब आगे चलते हैं, इवोल्यूशंस ऑफ द हिमालयस ड्रेनेज, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इसके बारे में। जियोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं माइटी रिवर्स कॉल्ड, ये माइटी रिवर्स कॉल्ड द शिवालिक एंड द इंडो ब्रह्मा ट्रांसवर्स द इंटायर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द हिमालय फ्रॉम असम टू पंजाब and onward to Sindh, and the finally discharge into the Gulf of Sindh near the lower Punjab during the Mesolithic period, okay, and the some 5 to 24 million year ago, remarkable continuity of the Shivalik, okay, ये इस जियोलॉजिस्ट बिलीव है, जियोलॉजिस्ट का हिस्ट्री है, and remarkably continuity of the Shivalik and the Lacustrine origin and the alluvial deposit consisting the sand, silt and the clay boulders and the conglomerates supports this the viewpoint, okay। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, ड्यू टू द कोर्स ऑफ दिस द इंडो ब्रह्मा रिवर वाज द डिसमेंबर्ड इनटू द थ्री मेन ड्रेनेज सिस्टम, ओके, पहला है द इंडस एंड इट्स रिवर ट्रिब्यूटरीज इन द वेस्टर्न पार्ट्स, जो वेस्टर्न पार्ट्स का है तो तीन भागों में बांटा गया हिमालयन रिवर को, एक कहा गया इंडस एंड इट्स द 5 ट्रिब्यूटरीज इन द वेस्टर्न पार्ट, दूसरा द गंगा एंड इट्स द हिमालयन ट्रिब्यूटरीज इन द सेंट्रल पार्ट्स, ओके, गंगा को दूसरा गंगा के बारे में पढ़ा जाएगा, तीसरा द स्ट्रेच ऑफ द ब्रह्मपुत्र इन द असम एंड इट्स द हिमालयन ट्रिब्यूटरीज इन द ईस्टर्न पार्ट, तीसरा ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ा जाएगा। द dismemberments was the probably due to the Pleistocene. Unhaven is the
वेस्टर्न हिमालय इंक्लूडिंग द अपलिफ्ट ऑफ द पोटवाल प्लेट्यू। ये सब जो है प्लेस्टोसीन पीरियड में हुआ है। और पोटवाल प्लेट्यूज जिसे दिल्ली रिड्ज भी कहते हैं, एक्टेड, ये एक्ट कर रहा है, दिल्ली रिड्ज जो है एक्ट कर रहा है किसकी तरह, वाटर डिवाइड की तरह, किसके बीच, इंडस एंड गंगा ड्रेनेज सिस्टम के बीच। ओके, एंड लाइकवाइज द डाउन thrusting the Malda Gap area between the Rajmahal Hills and Meghalaya Plateau during the mid Pleistocene period। वही कह रहा है कि राजमहल के बीच एंड किसके बीच, मेघालय प्लेटू के बीच, ये है मालदा गैप। तो एक मिनट, सॉरी। फिर अब देखते हैं रिवर सिस्टम ऑफ द हिमालयन ड्रेनेज। तो हिमालयन ड्रेनेज जो होता है कंसिस्ट ऑफ द सेवरल रिवर्स बट फ्लोइंग्स आर द मेजर रिवर सिस्टम। अब हम सीधा सीधा रिवर को पढ़ना शुरू कर देंगे। इंडस सिस्टम, उसको हम मैप से यहाँ से समझते रहेंगे, यहाँ से मैप पे भी समझेंगे। अब देखते हैं, जो जो बताया वो उसको समझेंगे। तो जो इंडस रिवर है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ द वर्ल्ड। यस, ये लगभग 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। इंडिया में तो 3,21,000 है, बाकी तो ये इसकी मतलब अदर पाकिस्तान में है। और इसकी लेंथ है 2,880 किलोमीटर, यानी कि गंगा से बड़ा है। ओके, तो ये ध्यान में रखना। इंडस आल्सो नोन एज द सिंधु, यस, सिंधु के नाम से भी जाना जाता है। वेस्टर्न मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स इन इंडिया, यस, ये सबसे ज़्यादा वेस्टर्न मोस्ट रिवर है। अब हम रिवर को लोकेट करके भी देख लेते हैं। रिवर यहाँ से निकलती है लगभग, ठीक है, ये देखो यहाँ से, और ऐसे फ्लो करती है। देखो ये कराची के ईस्ट में जाके सिंधु में मिलती है। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। ये सिंधु है, ये इंडस रिवर है, ठीक है। तो आगे देखते हैं सिंधु के बारे में क्या बताता है। तो इट ओरिजिनेट, ये बोखरचू से निकलता है, ये तिब्बतियन रीजन है, ये बोखरचू से निकलता है, ठीक है, ये तिब्बतियन क्षेत्र है। और ये लगभग 4,164 मीटर ऊंचाई से निकलता है, कैलाश माउंटेन रेंज से निकलता है, ठीक है। यहाँ पे इसे सिंगी खम्भाम कहते हैं या लायंस माउथ कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, सिंगी खम्भाम या लायंस माउथ किससे रिलेटेड है, इंडस से, इंडस रिवर्स। आफ्टर फ्लोइंग इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा, देखो ऐसे, ठीक है। एंड ये जैसे मैं इसमें देख लो, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है ना, हाँ, तो यही इसी की बात कर रहा है। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन द लद्दाख एंड झांसकर रेंज, बिटवीन द लद्दाख एंड झांसकर बीच के बीच जाएगा ये, एंड पासेस थ्रू द लद्दाख एंड बल्तिस्तान। इट कट्स अक्रॉस द लद्दाख, ये पूरे लद्दाख को कट करता है, एंड फॉर्मिंग ये स्पेक्टिकुलर गॉर्ज नियर द गिलगित, गिलगित के पास ये गॉर्ज बनाता है इन द जम्मू एंड कश्मीर। इट इंटर टू द पाकिस्तान, पाकिस्तान में इंटर करता है चिलास इन द दर्दिस्तान के आसपास। ओके, फाइंड आउट द एरिया नोन एज द दर्दिस्तान। ये पाकिस्तान में जो है दर्दिस्तान के आसपास ये मिलता है, ये देखो यहाँ पे दर्दिस्तान। ओके, तो ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, इसके बारे में क्या बोलता है। अब इस जो है ये द इंडस रिसीव ये नंबर ऑफ द हिमालयन ट्रिब्यूटरी सच एज द श्योक, गिलगित, झांसकर, हुंजा, ये सब इसकी सहायक नदी हैं। ओके, नुब्रा, शिंगर, गास्टिंग, द्रास। ओके, एंड फाइनली आउट ऑफ द हिल नियर द अटॉक ई रिसीव द काबुल रिवर भेज देता है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज पे। राइट बैंक पे काबुल आता है, मिलता है, देखो ये राइट बैंक पे यहाँ से आके है काबुल रिवर, ये देखो अफगानिस्तान से काबुल। अदर श्योक वगैरह यहाँ से मिलती है, देखो ऐसे। ओके, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। आगे क्या बोला है, ये सब राइट, ये काबुल जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। एंड अदर इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आता है खुर्रम तोची, मतलब यहाँ इधर से मिलेंगे खुर्रम तोची। ओके, तो
खुर्रम, तोची, गोमल, ये सब याद रख लेना। एंड द बिओवा, शंगर, ये सभी रिवर जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। दीज ऑल ओरिजिनेट इन द सुलेमान रेंज, पाकिस्तान से निकलती हैं ये सब, ठीक है। द रिवर्स फ्लो इन द साउथ वर्ल्ड डायरेक्शन, रिसीव द पंचनाद, ये लिटिल एबव द मिठान कोट, ये देखो इसकी बात कर रहा है, ये साउथ वर्ल्ड की तरफ मूव करेगा और इसमें आके कौन सी रिवर मिलेंगी, पंचनद की बात करता है। तो अभी पंचनद के बारे में पढ़ेंगे, ओके। तो यहाँ से आएगा पंचनद मिलेगा, ये देखो मिठान कोट के पास पाकिस्तान में, ये देखो रिसीव द पंचनलिटी द मिठान कोट, पंचनाद इज द नेम ऑफ द 5 रिवर्स ऑफ पंजाब, कौन कौन से, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, तो ये सब याद रखना भाई। फाइनली डिस्चार्ज इनटू द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ द कराची, ओके, जैसे मैंने बोला था। और झेलम, अब चलते हैं पढ़ते हैं किसके बारे में, झेलम के बारे में। झेलम रिवर एन इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस, यस, ये वेरीनाग से निकलता है, फुट हिल्स ऑफ द पीर पंजाल, ये जम्मू कश्मीर से निकलता है, साउथ ईस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वैली ऑफ द जम्मू कश्मीर। अब देखते हैं इसको मैप में, तो इसको हटा देते हैं, फिर से देखते हैं। ये देखो, ये जान लो इंडस ये है, ये निकला ईस्ट कराची में मिला, और इसमें अब रिवर मिलेगी यहाँ से कश्मीर वैली के आसपास से, साउथ कश्मीर वैली से निकल के झेलम रिवर निकलेगी यहाँ से, देखो ऐसे ये, लेकिन डायरेक्ट नहीं मिलेगी झेलम, झेलम चेनाब में मिलेगी पहले, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, ये बेरीनाग से निकलती है, ठीक है। आगे पढ़ा, ये श्रीनगर एंड बुलर लेक से गुजरती है, ठीक है। ए डीप गॉर्ज बनाती है, इट ज्वाइन द चेनाब नियर द झांग इन पाकिस्तान, जैसा कि मैंने बोला था। यहाँ से अभी पढ़ेंगे चंद्र एवं भागा मिला के क्या बनाएंगे, चेनाब रिवर, ऐसे। फिर ये ऐसे मेन ट्रिब्यूटरी जो है चेनाब है इसकी, ये देखो, ठीक है, ये झेलम है, ये चेनाब है, ओके। अब चेनाब के बारे में आगे पढ़ते हैं हम लोग। ये देखो चेनाब, चेनाब क्या है, चेनाब रिवर अभी न्यूज में था क्योंकि यहाँ रेल ब्रिज बनाया गया है, वर्ल्ड की हाईएस्ट रेल ब्रिज बनाई गई है, ठीक है। तो चेनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस फाउंड बाय द टू स्ट्रीम चंद्र एंड भागा, जो कि मैंने बोला, ज्वाइन एट द तांडी नियर द केलोंग ऑफ हिमाचल प्रदेश के पास ज्वाइन करती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं, ध्यान रखना, ये जम्मू कश्मीर से नहीं निकलती। नोन एज द चंद्रभागा, और ये भारत में लगभग 1180 किलोमीटर चलती हैं बिफोर पाकिस्तान, पाकिस्तान में एंट्री के पहले लगभग 1100 किलोमीटर मूव करती हैं, ठीक है। और ये मेन ट्रिब्यूटरी है, इसी में सारी नदी मिलेंगी, झेलम, रावी एंड सतलज, जबकि सतलज में मिलेगा व्यास, तो ये सब ध्यान रखना, फैक्ट ये पूछ लेता है एग्जाम में। रावी, रावी इज द अनदर इम्पॉर्टेंट, ये रोहतांग पास से निकलता है, कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश से के पास है, चंबा वैली होते हुए जो एंट्री करेगा पाकिस्तान एंड ज्वाइन करेगा किसको, चेनाब को। द एरिया टेन लाइंग बिटवीन द साउथवर्ड ऑफ द पीर पंजाल एंड धौलाधर रेंज, ठीक है। तो ये मैंने बता दूं, ये जो है यहीं से ऐसे निकलता है, ये भी रावी रिवर ऐसे निकल के, और ये किस में मिल जाएगा, चेनाब में मिल जाएगा, ये है चेनाब, ठीक है। अब जो रिवर आएगी वो है ब्यास, ब्यास यहाँ से निकलेगी, ये देखो, ब्यास भी कहाँ से निकलती है, हिमाचल से लगती है। आगे पढ़ते हैं, देखो ब्यास इज द अनदर इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्यास कुंड नियर द रोहतांग पास, ओके। रोहतांग का हिमाचल प्रदेश में। एंड इवोल्यूशन ऑफ द 4000 मीटर, रिवर्स फ्लो थ्रू द कुल्लू वैली से गुजरती है, एंड फॉर्म द गॉर्ज ऑफ द काटी एंड लारगी एंड धौलाधर रेंज, और इंटर करती है पंजाब में एंड प्लेन्स एंड मीट द सतलज नियर द हरिके, ओके। ये पाकिस्तान में नहीं जाती है, ऐसे पूछ लेगा पंचनद में कौन सी रिवर है जो कहाँ नहीं जाती, पाकिस्तान में, तो ब्यास है जो पाकिस्तान में नहीं जाती है, भारत में ही मिल जाती है, कहाँ, पंजाब में। सतलज इधर से आ रही होती है भाई, देख लो ये सतलज ऐसे आती है ऐसे, और ये जाके किस में मिलती है, चेनाब में, ये चेनाब है, ये चेनाब है, देखो ये देखो, हाँ डार्क कर दे रहा हूँ, मेन चेनाब ये, ठीक है। इसी में सारे लोग मिलते हैं, ये सतलज है, ये है व्यास, और ये है रावी, ओके। तो फिर आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं सतलज के बारे में। ये हरिके के पास मिल गई थी वो व्यास,
अब पढ़ते हैं सतलज के बारे में। सतलज ओरिजिनेट फ्रॉम द राकश ताल इन द मानसरोवर के पास से निकलती है, लगभग 4,555 मीटर ऊंचाई से तिब्बत में, और इसे खांगचेन खम्भाब के नाम से जानते हैं वहाँ पे। और इट फ्लोज ऑलमोस्ट द पैरेलल टू इंडस, इंडस के ऑलमोस्ट पैरेलल फ्लो करती है 400 किलोमीटर बिफोर द एंटरिंग इंडिया। ओके, एंड कम्स आउट ऑफ ये गॉर्ज एट रोपड़। ओके, ये रोपड़ के पास गॉर्ज बनाती है, रोपड़ के पास, एंड सिपकिला से गुजरती है, ये भी ध्यान में रखना। एंड हिमालयन रेंज से जाती है ऑन द हिमालयन रेंज, एंड इंटर इनटू द पंजाब प्लेन्स में इंटर करती है, एंड एंटीसीडेंट रिवर बनाती है, मतलब वही ट्री की तरह। ओके, और it is the very important tributary and as it feed the canal system of the भाखरा नागल प्रोजेक्ट को ये वाटर फीड करती है, तो ये ध्यान में रखना। अब बढ़ते हैं आगे गंगा सिस्टम की तरफ। तो गंगा केवल इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, जब बल्कि इसका ये कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। ओके, तो ये ध्यान में रखना, ये अदर रिवर से डिफरेंट है। मैप में एक बार देख लेते हैं गंगा के बारे में, फिर आते हैं आराम से पढ़ते हैं। देखो इसको डिलीट करो भाई। अब बात गंगा की है, ठीक है। तो गंगा रिवर जो है यहाँ से निकलती है गंगोत्री से, और ऐसे फ्लो होती है, देखो ये ऐसे ऐसे फ्लो होगी, ठीक है। अब इसमें आके यमुना मिलेगी, यमुना यमुनोत्री से निकलती है, गंगा गंगोत्री से निकलती है, ये ऐसे इसको पैरेलली फ्लो होगी, और ये आके यहाँ पे संगम मतलब प्रयागराज में मिल जाएगी। ओके, अब आगे पढ़ते हैं, इसके बारे में देखते हैं क्या क्या बोला है। कहाँ गए भाई, ये देखो इधर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है नियर द गौमुख, लगभग 3900 मीटर ऊंचाई से, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड से। इसे वहाँ पे इसे भागीरथी बोलते हैं जहाँ से निकलती है, ठीक है। ये कट करती किसको, सेंट्रल एंड द लेसर हिमालयन को कट करती है द नैरो गाज, बहुत छोटी सी सकरी में निकलती है। और एट देवप्रयाग, देवप्रयाग में ये भागीरथी मीट्स द अलकनंदा, ठीक है। भागीरथी जो है अलकनंदा से मिलती है, तो ध्यान में रखना। इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद अलकनंदा के रूप में काम करेगी। अब अलकनंदा में कौन कौन सी रिवर आके मिलती हैं, ठीक है। जब अलकनंदा से मिल जाती है इसके बाद एक गंगा कहलाती है, ठीक है। अब अलकनंदा हैज इट सोर्स ऑफ द सप्तकोश ग्लेशियर एबव द बद्री नाथ, ये बद्रीनाथ के ऊपर से निकलती है, सप्तोकाश ग्लेशियर नाम है उसका, ठीक है। अलकनंदा निकलती है वहां से, फिर ये भागीरथी से मिल जाती है, कहाँ पे, देवप्रयाग में। अब आगे बढ़ते हैं। अब अलकनंदा कंसिस्ट द धौली एंड द विष्णु गंगा, कहाँ पे, जोशीमठ में, उसे कहते हैं देव विष्णु प्रयाग, जहाँ पे विष्णु गंगा मिलती है उसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। ओके, फिर आगे बढ़ती है अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द अलकनंदा, ठीक है। अब अलकनंदा के नाम से उसे जानते हैं, सच एज द पिंडार ज्वाइन करती है इसे, कहाँ पे, कर्ण प्रयाग में, पिंडार कर्ण प्रयाग। फिर मंदाकिनी रिवर जुड़ेगी, मतलब उससे मिलेगी, या इसे काली गंगा भी कहते हैं, कहाँ पे मिलेगी, रुद्रप्रयाग में, ठीक है। ये लास्ट होता है कौन, काली गंगा या मंदाकिनी। इसके बाद तो गंगा इंटर कर जाती है प्लेन में और हरिद्वार के पास। ओके, तो ये गंगा जी की कहानी रही वहां तक, उत्तराखंड तक। फिर आगे बढ़ते हैं इंडिया, ये फिर यूपी में इंटर करेगी, और भागीरथी जो है सबसे नदर्न में कहा जाता है, और पद्मा जो है अंत में बांग्लादेश में कहा जाता है, और इसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है, ठीक है। और उत्तराखंड में लगभग 110 किलोमीटर ये फ्लो होती है, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, और बिहार में लगभग 445 किलोमीटर, और वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर। गंगा बेसिन कवर अबाउट द 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑफ इंडिया। ओके, जो कि भारत का 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है क्षेत्र। ओके, उसमें से 8.6 केवल गंगा कवर करती है, तो सोच लो आप कितनी बड़ी बेसिन है इसका। और कुछ इस पे काम चल रहा है, नमामि गंगा प्रोग्राम चल रहा है, इज एन द इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है यूनियन गवर्नमेंट का, 2014 में स्टार्ट किया था। ये इफेक्टिव बेसमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल करता है, कंजर्वेशन करता है, रेजुवेशन करता है नेशनल रिवर गंगा में। ओके, द मेन पिलर्स ऑफ द नमामि गंगा प्रोग्राम, ये सीवेज ट्रीटमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, river surface cleaning, and the biodiversity afforestation, public awareness,
इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग, गंगा ग्राम्स। ओके, ये सब इतना काम है इसके अंतर्गत, नमामि गंगा प्रोग्राम के अंतर्गत, तो ध्यान रखना है सब। फिर आगे बढ़ते हैं भाई गंगा जी के बारे में। रिवर सिस्टम द लार्जेस्ट इन इंडिया। ओके, एंड ये पेरिनियल रिवर है। द नॉन पेरिनियल रिवर इसमें दोनों मिले होते हैं। एंड इन द नॉर्थ, द पेनिसुलर इन द नॉर्थ, सोन इज द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द राइट बैंक। ओके, ये राइट बैंक में सोन आके मिलती है। कहाँ पे मिलती है बता दे भाई। यहाँ से अमरकंटक से निकलती है और सोन ऐसे जाके मिलती है बिहार में, आरा में। ओके, पटना के पास है। अब आगे देखो, इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। आगे देख लेते हैं, रामगंगा, गोमती, गंडक ऐसे मिलेगी। रामगंगा, गोमती, रामगंगा, गोमती, गंडक। यहाँ देखो बिहार में गंडक। ओके, कोसी, महानंदा, ऐसे सारी रिवर मिलती हैं भाई। और कोसी, महानंदा, ठीक है, ये रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सब फाइनल। इसके बाद फाइनली बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज कर देती है अपने वाटर को। कहाँ पे? सागर आइलैंड के पास। अब हम पढ़ते हैं यमुना के बारे में। यमुना जी के बारे में पढ़ते हैं। ये वेस्टर्न मोस्ट रिवर है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है ये। एंड यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। बंदरपूछ रेंज है, लगभग 6316 मीटर ऊंचाई से निकलती है भाई ये। और गंगा एट द प्रयागराज में ये मिल जाती है गंगा में। एंड इसकी सहायक नदी है चंबल, सिंध, बेतवा। ओके, केन, केन इसकी सहायक नदी है। ये सब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब कहाँ के और दिखाएं, ये सब ऐसे मिलती हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। चंबल हो गए, केन, बेतवा, सिंध। ओके, अब इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी भी हैं 3-4। आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं भाई लेफ्ट बैंक कौन कौन से हैं। ये पेंसिल प्लेटू, हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा, ये सब कौन है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ओके, मच ऑफ इट द वाटर फीड वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न यमुना आगरा कैनाल्स एंड इरिगेशन। भाई इसके आगरा कैनाल्स का मेन स्रोत है ये। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। पूछा है कि यमुना रिवर किस किस स्टेट में ड्रेनेज बनाती है, ड्रेन्ड बाय द यमुना रिवर। तो उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, तो इतने स्टेट में। तो चंबल के बारे में आइए पढ़ते हैं। चंबल किसकी सहायक नदी है? गंगा की, ट्रिब्यूटरी ऑफ, सॉरी, यमुना की। ये कहाँ से निकलती है? ये मऊ से निकलती है, मऊ इंदौर के पास। मालवा प्लेट्यू ऑफ द मध्य प्रदेश। ओके, एंड फ्लो कहाँ? नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती है, गार्ज बनाती है। एंड द कोटा, राजस्थान में जाती है, कोटा शहर इसी नदी के किनारे। एंड गांधी सागर डैम भी है वहीं कोटा में। एंड हैव बीन द कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द कोटा। इट ट्रांसवर्स डाउन द बूंदी की तरफ जाती है, एंड द सवाई माधोपुर एंड द धौलपुर। ओके, एंड द फाइनली ज्वाइन द यमुना। द चंबल इज द फेमस फॉर द इट्स द बैड लैंड टोपोग्राफी के लिए फेमस है, एंड चंबल रिवराइन के लिए। ओके, तो ये सब ध्यान रखना। ये पूछ लेता है बैड लैंड टोपोग्राफी कौन बनाता है, तो चंबल बनाती है। फिर आगे बढ़ते हैं, गंडक रिवर को देखते हैं। द गंडक कंप्राइजेज द टू स्ट्रीम, नेमली द काली गंडक, ओके, एंड द त्रिशूल गंडक। दोनों मिलती हैं, दो स्ट्रीम मिलाती हैं। इट राइजेज इन नेपाल, हिमालय से निकलती है। एंड बिटवीन द धौलागिरी एंड द माउंट एवरेस्ट, ये माउंट एवरेस्ट एंड धौलागिरी के बीच से फ्लो होती है। एंड ड्रेन्ड कहाँ करती है? सेंट्रल पार्ट्स ऑफ नेपाल। यस, नेपाल सेंट्रल पार्ट नेपाल से गुजरती है। इंटर द गंगा प्लेन्स, ये गंगा प्लेन में इंटर करती है। एंड चंपारण डिस्ट्रिक्ट में आती है गंगा प्लेन्स इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। एंड ज्वाइन द गंगा एट द सोनपुर नियर द पटना, सोनपुर में ये गंगा से मिल जाती है। आगे देखते हैं, घाघरा ओरिजिनेट कहाँ से करती है? घाघरा तिब्बत से ओरिजिनेट करती है भाई, याद रखना। ये मापचा चुंगा, मापचा चुंगो से निकलती है, ग्लेशियर है ये। एंड ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं तिला, सेती, भेरी, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और ये कटिंग करता है ये डीप गॉर्ज एट द सीसा पानी के पास, ये डीप गॉर्ज बनाता है। रिवर शारदा, काली और द काली गंगा ज्वाइन इट्स द प्लेन्स बिफोर इट द फाइनली मीट द गंगा एट द छपरा। ये छपरा में जाके मिलती है गंगा से। ओके, और इसके सहायक है रिवर शारदा एंड काली। ओके, सेती, बेरी, तिला, तो ये सब याद रखना, लिख लेना भाई नोट्स में।
अब कोसी के बारे में देखते हैं भाई। कोसी क्या है, एंटीसीडेंट रिवर है, ओके। एंड इट्स सोर्स क्या है, नॉर्थ ऑफ द माउंट एवरेस्ट इन द तिब्बत से निकलती है। माउंट एवरेस्ट इन तिब्बत, नॉर्थ ऑफ द माउंट एवरेस्ट इन द तिब्बत से निकलती है। एंड इट्स द मेन स्ट्रीम अरुणा, अरुण राइजेस, मेन स्ट्रीम इसकी जो है अरुण राइजेस करती है, मेन स्ट्रीम। एंड आफ्टर द क्रॉसिंग द सेंट्रल हिमालय इन द नेपाल, इन नेपाल के सेंट्रल हिमालय गुजरने के बाद इट ज्वाइन द सोन कोसी को ज्वाइन करती है फ्रॉम द वेस्ट, एंड द तामूर कोसी फ्रॉम द ईस्ट। इट फॉर्म द सप्त कोसी आफ्टर द यूनाइटिंग विद द रिवर अरुण, ओके। इसके बाद रामगंगा, रामगंगा कंपेरेटिवली स्मॉल रिवर राइजिंग गढ़वाल हिल्स नियर द गैरिसन। ये जो है गढ़वाल के पास निकलता है गैरिसन से, ओके। और ये बेसिकली आफ्टर द क्रॉसिंग ऑफ द शिवालिक इंटर इनटू द प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश नियर द नजीबाबाद, ओके। नजीबाबाद के इट जॉइन द गंगा, ये गंगा जो है गंगा को ज्वाइन करती है कहाँ, कन्नौज के पास, तो ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं दामोदर रिवर के बारे में। दामोदर रिवर जो है अक्कोपाइज करता है किसको, द ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द छोटा नागपुर रिवर, ओके। इट फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली से फ्लो करता है, एंड द फाइनली ज्वाइन द हुगली, ये हुगली को ज्वाइन करता है। और इसकी सहायक नदी है द बराकर, ये मेन ट्रिब्यूटरी बराकर दामोदर की सहायक नदी है, और दामोदर जो है हुगली की सहायक नदी है। तो ये सब ध्यान रखना भाई। इसे सारो ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, ओके। दामोदर हैज बीन द नाउ द टेम्ड बाय द दामोदर वैली कॉरपोरेशंस, ये मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट है, ओके। और फिर से देखते हैं शारदा एंड सरयू रिवर राइजेज इन मिलान ग्लेशियर, नेपाल हिमालय से निकलती है। वेयर इट द नोन एज द गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। ये अलॉन्ग विद द इंडो नेपाल बॉर्डर बनाती है, एंड इज द कॉल द कारी एंड द चौक। वेयर इट द ज्वाइन द घाघरा, ये घाघरा को ज्वाइन करती है, ठीक है। इसी नदी के किनारे अयोध्या है, ये ध्यान में रखना भाई आप। अयोध्या जहाँ राम जन्मभूमि है, ओके, भगवान राम की जन्मभूमि। और फिर महानदी, महानंदा की तरफ चलते हैं। महानंदा इज अनदर इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। दार्जिलिंग से निकलती है, दार्जिलिंग हिल से, एंड ज्वाइन द गंगा, ये गंगा को ज्वाइन करती है। इट्स द लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ द वेस्ट बंगाल, यस ये लास्ट होता है। इसके बाद सोन को देखते हैं जो कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। लार्ज साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा, ओके। एंड ओरिजिनेटिंग इन द अमरकंटक से निकलती है, प्लेट्यू से। आफ्टर द फॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ द वाटरफॉल एट द एड्स ऑफ द प्लेट्यू, इट रीचेज द आरा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट ऑफ द पटना एंड ज्वाइन द गंगा, एक आरा के पास मिल जाती है, मैंने भी बोला था अभी। अब ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ते हैं भाई। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ओके। तो ब्रह्मपुत्र वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है। इट ओरिजिनेट करता है ये चेमेंगयुंग डोंग ग्लेशियर से निकलता है, एंड ये कैलाश रेंज नियर द मानसरोवर लेक, ओके, वहीं आसपास से निकलता है। वहां से 3 रिवर निकलती है, कौन कौन, इंडस, सिंध, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र, ये 3 रिवर आस ही पास निकलती हैं, तो ध्यान में रखना। ये इट ट्रांसफर्स एंड ईस्ट वर्ड फ्लोइंग करता है, ये तिब्बत में ऐसे भारत के ऊपर ऊपर से गुजरता है। और मैप में देखते हैं कहाँ कहाँ से गुजरता है, ये देखो यहाँ से निकलता है लगभग, और ऐसे ऐसे मूव कर रहा होता है, ये देखो। और ये इंडिया में इंटर मारता है ऐसे अरुणाचल प्रदेश में, और ये फिर असम में जाएगा, और फिर ये बांग्लादेश से होके ये पद्मा में मिल जाएगा। गंगा बांग्लादेश में पद्मा कहलाती है, ठीक है। तो इस तरह से फ्लो रहती है। और आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, देखते हैं। रेंज नियर द मानसरोवर लेक निकलती है ईस्टवर्ड 1200 किलोमीटर लगभग तिब्बत में चलती है, एंड ड्राई, वहाँ पे ड्राई होता है, फ्लैट रीजन ऑफ द नॉर्थ सदर्न तिब्बत है, सदर्न तिब्बत से गुजरती है, जहाँ पे इसे सांगपो कहते हैं भाई। एंड द प्योरीफायर, सांगपो का मतलब है प्योरीफायर। द रांगपो शांगपो, द रांगपो शांगपो, रांगो शांगपो इज द मेजर ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है भाई इसकी, ध्यान में रखना, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसकी। कौन, रांगपो शांगपो, रांगो शांगपो नाम, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ। ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस द रिवर इन द तिब्बत, ओके। टर्बुलेंट एंड द डायनेमिक रिवर है, एंड द डीप गाज बनाती इन द सेंट्रल हिमालयंस नियर द नामचा बरवा 7755 meters,
The river emerged from the foothills under the name of the Siang and the भाई नामचा बरवा में ये एंट्री करती है। द रिवर इमर्ज फ्रॉम द फुटहिल से, फुटहिल्स में इमर्ज करते हैं। नेम द शियांग और दिहांग कहते हैं। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। इट एंटर्स इंडिया वेस्ट ऑफ द सदिया टाउन इन द अरुणाचल प्रदेश, फ्लो द साउथ वेस्ट। इट रिसीव द मेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज दिबांग शिकांग, इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। और लेफ्ट बैंक मतलब ये, और देखते हैं मैप में, ये देखो ये जाएगा तो इसके लेफ्ट बैंक में होगा, ये देखो यहाँ से मिलती हैं दिबांग शिकांग। ओके, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। दिबांग शिकांग एंड लोहित। लोहित तो और इम्पोर्टेंट है भाई, लोहित को भी देख लेते हैं। यहाँ पे लोहित भी है, ये देखो ऐसे आप मैप में देखोगे तो यही पाओगे। ये सभी हैं नोन एज द ब्रह्मपुत्रा। इसके बाद जब ये मिल जाती है फिर ब्रह्मपुत्रा कहलाती हैं। कहाँ पे? असम में पहुंचने बाद। ब्रह्मपुत्रा रिसीव द न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज ऑफ द 750 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी थ्रू द असम वैली। असम वैली से लगभग 700 किलोमीटर गुजरती है। कहाँ पे? यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ से असम है, अरे 700 किलोमीटर वैली से गुजरती है असम में। ये देखो, ये इसकी बात कर रहा है। अब देखो ए मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बूढ़ी दिहांग धनसिरी। तो बूढ़ी दिहांग धनसिरी कहाँ है भाई? यहाँ पे बूढ़ी दिहांग धनसिरी। ठीक है, ये सब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब राइट बैंक में तो और हैं। फिर इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में कौन कौन है? सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश। देखो यार सुबनसिरी यहाँ पे देखो मिलेगा, सुबनसिरी यहाँ पे आएगा। मानस, मानस भूटान के पास है। एंड और कौन सा रिवर है भाई, भूल जाता हूँ। कामेंग, मानस, संकोश। देखो कामेंग, संकोश, ये सारी रिवर ऐसे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, जिस दिशा में रिवर चलती है उसके जो है उसके हिसाब से राइट एंड लेफ्ट होता है। ओके, तो समझ गए होगे आप। उसके आगे चलते हैं फिर। सुबनसिरी व्हिच इज द ओरिजिनेट इन तिब्बत। भाई ये ध्यान रखना, सुबनसिरी तिब्बत से निकलती है। इट एंड द एंटीसीडेंटेंट रिवर है। ओके, एंड द ब्रह्मपुत्रा इंटर्स इनटू द बांग्लादेश नियर द धुबरी। धुबरी के पास बांग्लादेश में इंटर करती है, इनटू द नियर द धुबरी एंड फ्लो द साउथवर्ड। साउथवर्ड की दिशा में डायरेक्ट मूव करती है रिवर। देखो ये मैंने बोला था, ये देखो साउथवर्ड की दिशा में मूव करती है ये। ठीक, साउथवर्ड द बांग्लादेश तीस्ता ज्वाइन करती है भाई इससे, ये सिक्किम से आ रही होती है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, यस, फ्रॉम द रिवर्स नोन एज द जमुना। इसके बाद जो है जमुना, जब तीस्ता मिल जाती है तो जमुना कहलाती है। देखो तीस्ता यहाँ से आ रही होती है, ये देखो। इसके बाद जो है जमुना कहलाती है, जमुना। इधर से पद्मा, दोनों मिल जाती हैं। इसके बाद क्या कहलाती है? मेघना। Jamuna it finally merged with the Padma, which is for the Bay of Bengal. Brahmaputra well known as the for the flood के लिए जाना जाता है। channel shifting and banks erosion यहाँ पे ज़्यादा है भाई। Okay, and fact that the most of its the tributaries are the large, bring the large quantity of the sediments owing the heavy rainfall in its the catchment area. Okay, आगे चलो भाई। अब पेनिनसुलर रिवर पे चलते हैं, तो इसको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। पेनिनसुलर रिवर की बात होगी। अब पहली बात तो मोटा मोटा जान लो पेनिनसुलर की बात हो, क्योंकि वहाँ रॉक जो है, वहाँ जो मिट्टी है या माउंटेन है वो हार्ड है, मतलब ओल्ड माउंटेन है। तो वहाँ पे रिवर अपने मन से नहीं चल सकती, सेडिमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं रहते। तो ये सब दिमाग में रख के पढ़ाई करना है इसके बारे में। पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम इज ये ओल्डर देन द हिमालय। यस, रिवर भी पुरानी है। दिस इज द evident from the broad, largely graded shallow valley and the maturity of the rivers. Yes, okay, and the major peninsular rivers except Narmada. Okay, major rivers except Narmada, Tapi flow from the west to east. Yes, सभी जो है बेसिकली बे ऑफ बंगाल में ही जाती हैं, लेकिन मेजर रिवर दो हैं, नर्मदा एंड तापी। ये जो है अरबियन सी में अपनी वाटर को फ्लो करती हैं। इसके बाद चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, ये ओरिजिनेट होते हैं इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर, बिलोंग टू द गंगा रिवर सिस्टम। द अदर मेजर रिवर सिस्टम ऑफ द पेनिनसुलर ड्रेनेज आर द महानदी। यस, ये महानदी इंपॉर्टेंट है। पेनिनसुलर रिवर गोदावरी का, कृष्णा, कावेरी। ओके,
द पेनिनसुलर आर द कैरेक्टराइज्ड बाय द फिक्स्ड कोर्स, इनका कोर्स फिक्स्ड होता है क्योंकि यहाँ के रॉक और माउंटेन जो है वो हार्ड रॉक है, तो रिवर कट ही नहीं कर पाएगी, ये हार्ड रॉक है, यहाँ से रिवर गुजर रही है तो वो अपने अपने कंट्रोल में ही रहेगी भाई, वो मिट्टी को बहुत नहीं काट पाएगी, ठीक है। तो इस तरह से द कोर्स एंड एब्सेंस द पेरेनियल सॉरी कैरेक्टराइज्ड बाय द फिक्स्ड कोर्स होता है, एब्सेंट ऑफ द मेंडर, ये मेंडर नहीं कर पाती, दो चट्टानों के बीच गुजरेगी तो मेंडर क्या करेगी। एंड नॉन पेरेनियल रिवर होते हैं भाई, फ्लो ऑफ वाटर, ये पेरेनियल नहीं होते हैं, कावेरी को छोड़ दो तो, बाकी ये मतलब सीजनल रिवर होते हैं। तो नर्मदा एंड द तापी व्हिच द फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली, ये रिफ्ट वैली में गुजरते हैं भाई, तो ध्यान रखना नर्मदा एंड तापी जो है रिफ्ट वैली में गुजरते हैं, ये एक्सेप्शन है। ओके, दो रिवर। आओ भैया शुरू करते हैं, कैसे इवोल्यूशन हुआ ऑफ द पेनिनसुलर ड्रेनेज का, तो आप देख लेते हैं। थ्री मेजर जियोलॉजिकल एविडेंस है, क्या है, पहला है सबसिडेंस ऑफ द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर लीडिंग टू इट द सबमर्जेंस बिलो द सी ड्यूरिंग द अर्ली टर्सरी पीरियड के दौरान तो सबमर्ज सबसिडेंस हुआ था, मतलब मिट्टी धंस गई थी, ऐसा मतलब जियोलॉजिकल तो सोचते हैं। दूसरा क्या है, upheaval of the Himalayas when the northern flank of the peninsular block was subjected to the subsidence and the consequent through the faulting, fault हुआ था, दूसरा ये कह रहे हैं। एंड तीसरा क्या है, slighting tilting of the peninsular block from the southwest to the southeastern directions gave the orientations to the entire drainage system toward the Bay of Bengal during the same period, वो भी कह दिए कि टिल्ट हो गया। ओके, तो ये तीन कॉन्सेप्ट है इसके द इवोल्यूशन ऑफ द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम के। ओके, अब आओ देखते हैं रिवर सिस्टम ऑफ द पेनिनसुलर ड्रेनेज। तो महानदी रिवर के बारे में देखते हैं। महानदी रिवर जो है सिहवा रायपुर छत्तीसगढ़ से निकलती है एंड रन्स थ्रू द उड़ीसा, ये उड़ीसा से गुजरती है टू डिस्चार्ज इस वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल। यस, ये लगभग इसकी लंबाई है 451 किलोमीटर लॉन्ग कैचमेंट एरिया एंड 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। सम नेविगेशन कैरिड आउट ऑन इन द लोअर कोर्स इन दिस रिवर। 53% ऑफ द ड्रेनेज बेसिन्स ऑफ दिस रिवर लाइज टू मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, बाकी 47% जो है उड़ीसा में मिलता है, ठीक है। तो ये रहा महानदी के बारे में। नेक्स्ट मूव करते हैं गोदावरी रिवर के बारे में। ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, ओके सिस्टम, ये दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है भाई, इसको ध्यान रखना। नासिक महाराष्ट्र से निकलती त्रिम्बकेश्वर के आसपास एंड ये अपना वाटर डिस्चार्ज करती है बे ऑफ बंगाल में। इसके ट्रिब्यूटरीज हैं कुछ, देखते हैं। ये मतलब ये स्टेट से गुजरती है, कौन कौन से स्टेट, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में इसकी ट्रिब्यूटरी है एंड छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ओके। एंड इट फ्लो लगभग 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये स्प्रेडेड ओवर 3.13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। 49% ऑफ दिस मतलब इसका 49% जो है महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, 20% मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, रेस्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश से। पेनगंगा, इंद्रावती और बेनगंगा जो है पेनगंगा की सहायक है। तो प्रणहिता, मंजीरा, ये देखो प्रणहिता, मंजीरा, ये सब इसके प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरी हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट टू द हैवी फ्लड, यहाँ पे हैवी फ्लड आता है लोअर रेसेस पे, टू द साउथ ऑफ द पोलावरम के पास बाढ़ आता है। इट फॉर्म्स ये पिक्चर सीक्वेंस गॉर्ज द नेविगेबल ओनली इन द डेल्टाइक स्ट्रेच द रिवर आफ्टर द राजमुंदरी स्प्लिट इनटू द सेवरल ब्रांचेस फॉर्म द लार्ज डेल्टा बनाता है भाई, कहाँ पे, राजमुंदरी के आसपास, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं कृष्णा रिवर को देखते हैं। कृष्णा कहाँ से निकलती है, ये बेसिकली सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुलर इंडिया का, और ये राइजेस कहाँ से करती है, महाबलेश्वर सह्याद्री हिल्स महाराष्ट्र से करती है, ध्यान में रखना। 1401 किलोमीटर इसकी लंबाई है। एक कोयना, तुंगभद्रा, भीमा इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी हैं और ये इसकी जो है 27% एरिया लगभग महाराष्ट्र में, 44% कर्नाटका में और 29% आंध्रा और तेलंगाना में, तो ये ध्यान रखना। फिर चलते हैं कावेरी पर, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट रिवर। कावेरी राइजेस कहाँ से करती है, ब्रह्मगिरी हिल्स कहाँ पे है, कर्नाटका में, कोडागु डिस्ट्रिक्ट में, और इसकी लंबाई है लगभग 1441 मीटर। कभी कभी
लंबाई के क्रम में भी पूछ लेते हैं, तो ध्यान में रखना। ओके, लेंथ 800 किलोमीटर है इसकी, मतलब सॉरी, इसकी ऊंचाई है लगभग 1341 मीटर से ये रिवर निकलती है, और इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। ओके, और अपर कैचमेंट एरिया रिसीव द रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून। ओके, अपर मतलब कहाँ, कर्नाटका के आसपास। ओके, कर्नाटका केरला के आसपास जो है ये साउथ वेस्ट मानसून का रिवर रिसीव करता है, और जो लोअर पार्ट है वहाँ पे जो है नॉर्थ वेस्ट मानसून जो इसका तमिलनाडु में मेन सोर्स है विंटर सीजन में, तो ये ध्यान रखना। रिवर कैरीज द वाटर थ्रू आउट द ईयर, कंपेरेटिवली लेस फ्लक्चुएशंस देन द अदर पेनिनसुलर रिवर, इसीलिए पेरेनियल रिवर है क्योंकि हमेशा इसमें पानी रहता है। 3% ऑफ द कावेरी बेसिन फॉल इन द केरला एंड 41% इन द कर्नाटका एंड 56% इन द तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा कहाँ है, तमिलनाडु में। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, कुछ काबिनी हैं, अमरावती हैं, भवानी हैं, तो ये ध्यान रखना। ओके, अब देखते हैं नर्मदा रिवर के बारे में। नर्मदा ओरिजिनेट कहाँ करती है, वेस्टर्न फ्लैक ऑफ द अमरकंटक से निकलती है, एंड हाइट लगभग 1057 मीटर ऊंचाई से निकलती है, एंड फ्लोइंग करती है रिफ्ट वैली से। ठीक है, इसके साथ ही ये भी ध्यान में रखना, तापी भी रिफ्ट वैली से निकलती है, गुजरती है, एंड सतपुड़ा इन द साउथ एंड द विंध्याज इन द नॉर्थ, ये भी ध्यान में रखना, लोकेशन पूछ सकता है। इट फॉर्म्स ये पिक्चर सिक्वेंस गॉर्ज इन द मार्बल रॉक्स, यहाँ पे मार्बल रॉक्स हैं, एंड द धौलाधर वाटरफॉल्स नियर द जबलपुर आफ्टर द फ्लोइंग द डिस्टेंस अबाउट द, इसकी लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है, एंड द मीट द अरेबियन सी साउथ ऑफ द भारूच के आसपास जो है, अरेबियन सी में मिलता है, भारूच के आसपास, ध्यान रखना, भारूच के आसपास। और सूरत में जो है वो तापी मिलती है। तो 27% ऑफ द लॉन्ग एस्चुरी है इसकी, बहुत बड़ा है, एंड कैचमेंट एरिया इज लगभग इतना है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इस पर लगा हुआ है, काम कर रहा है। ओके, इसमें नमामि देवी नर्मदे भी बचाव के, नर्मदा बचाव के लिए आंदोलन चला था। एंड तापी, तापी रिवर के बारे में देखते हैं। अदर इंपॉर्टेंट वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है, ओरिजिनेट कहाँ कर सकते हैं, मुल्ताई बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से निकलता है, लगभग 724 किलोमीटर लॉन्ग है, एंड ड्रेन एन एरिया ऑफ द, मतलब इतना, एंड नियरली द 79% जो है बेसिन इसका महाराष्ट्र, और 15% जो है मध्य प्रदेश, एंड रिमेनिंग गुजरात 6%। लूनी रिवर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ द राजस्थान है, ये वेस्ट ऑफ अरावली से निकलती है। इट ओरिजिनेट नियर द पुष्कर, द टू ब्रांचेस दैट इज द सरस्वती एंड साबरमती, दो रिवर मिलती हैं। साबरमती, वो साबरमती नहीं, अहमदाबाद वाला, ये दूसरी है। एंड व्हिच द ज्वाइन द ईच अदर, एंड द गोविंदगढ़ में दोनों रिवर मिल जाती हैं। इसके बाद ये कहलाती है रिवर केम्स आउट द ऑफ अरावली एंड नोन एज द लूनी। यस, इट फ्लोज टूवर्ड द वेस्ट टिल द तलवारा से गुजरती है, एंड देन द टेक्स द साउथ वेस्ट डायरेक्शन एंड ज्वाइन द रन ऑफ कच्छ, ये रन ऑफ कच्छ तक ही जा पाती है, एंड द इंटायर रिवर सिस्टम इज द इम्फेरिमल। ओके, इक्वल सीजनल रिवर होती है भाई, बस हमेशा पानी नहीं रहता। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, आगे भी कुछ नहीं है ज़्यादा, इसके बारे में कुछ नहीं है। अब एक्सरसाइज करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। सारो ऑफ बंगाल किसको कहते हैं, दामोदर को। कोसी किसको कहते हैं, कोसी जो है सैरो ऑफ बिहार है, तो ये भी ध्यान में रखना। रिवर्स हैज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया, तो वो गंगा होगा। ठीक है, लगभग 8.6 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला है। ठीक है, और फ्लोइंग रिवर्स इन द नॉर्थ इंक्लूड द पंचनद। पंचनद में कौन नहीं इंक्लूड है, तो उसमें जो है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज इंक्लूड है, जबकि इंडस नहीं है। ये इंडस में जाती हैं, मिलती हैं सब। ठीक है, पांचों। और व्हिच वन ऑफ द रिवर्स फ्लो द रिफ्ट वैली, तो भाई वो नर्मदा है, उसके साथ तापी है, तो ऑप्शन में तापी नहीं है तो नर्मदा लगेगा। दोनों होता तो 1-2 हो जाता। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द अलकनंदा एंड भागीरथी, तो भैया जानते हैं देवप्रयाग में वो दोनों मिलती हैं। ठीक है, कुछ मेन वैसे क्वेश्चन है लिखने वाला, द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग रिवर बेसिन एंड द वाटर सेट। तो रिवर बेसिन ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, और जो वाटर सेट है छोटा, स्मॉल। वाटर सेट इज ए स्मॉल वर्जन ऑफ द रिवर बेसिन। यस, ठीक है। डेंडियाटिक थ्रेसिलियस हमने पढ़ा है, रेडियल पढ़ा है, सेंट्रीपिटल पढ़ा है, उसका ब्लैक सी का उदाहरण दिया। डेल्टा मैंने दिया सेडिमेंट से बनता है, और ये
सबमर्ज हुआ है ये एस्चुरी। डेल्टा इमर्जेंट से बना है और एस्चुरी सबमर्जेंट से बना है। ओके, देन थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मिलते हैं चैप्टर 4 में। ओके, थैंक यू।